तो बजा कहते हैं ना खुदा कहते हैं गर हम तो बजा कहते हैं कहने वाले तुम्हें इससे भी सिवा कहते हैं कहने वाले तुम्हें इससे भी सिवा कहते हैं हमने ये फैसला अरबाब नज़र पर छोड़ा हमने ये फैसला अरबाब नज़र पर छोड़ा मुर्दे ठोकर से चिल्लाए उसे क्या कहते हैं मुर्दे ठोकर से चिल्लाए उसे क्या कहते हैं ना खुदा कहते हेलो
कर्जा
नाम पेश कर रहा हूँ बतौर मसाइब। जरा बस ये ना क्या हो देखा जब बाप का लाशा तो उसकी ना रोई सिमरने सिमरने मारा जो दुल्ला तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। रे मिन्नत करती रही छोड़ दे बाबा को मेरे मिन्नत करती रही छोड़ दे बाबा को मेरे सिमरने देखा जब बाप का लाशा तो सकीना
बीबी के मरने से या किसके पास रहते शाहे करबला नहीं, बीबी के नाज उठाने के खातिर चचा नहीं, नादार माह पाने नहीं और ग़िज़ा नहीं, पर अब कफन के वास्ते मुतलक पिता नहीं, पर अब कफन के वास्ते मुतलक पिता नहीं, अम्मा के पास रहने से इज़ा उठा चुके बेबे तमाचे खा चुके गर्दन बंधा चुके बेबे तमाचे खा चुके गर्दन आखिरी बंद सुनिएगा चुके अकबर जुदा न होते थे बाबा से एकदा असगर से और तुमसे पहलता था मेरा था अपना उम्मीद हो गए दोनों तरफ से हाथ दुखियार मेरे दुख के सदा खाएंगे पिता दुखियार मेरे दुख के सदा सुनिए वाला पिता तकदीर कैसे फिर गए मुझ खास्तार के पूछे महीने के तुम चार साल के तकदीर कैसे फिर गए मुझ खास्तार के पूछे महीने के तुम चार साल के वो छह महीने तुम चार साल के जब गुल हुआ चला माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह थे जनाब फिरोज साहब और उनका हमनवा जो बहुत बेहतरीन मखसूस अंदाज में सौस्तानी और मरसखानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, एक मतलब और शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मतलब और दो तीन शेर हाजिर खिदमत करता हूँ और उसके बाद जनाब अशरफ रिजवी साहब को आपके रूबरू करता हूँ। देखिएगा कि फारूक रिजवी कहते हैं कि दीन पर कुर्बान होने के लिए हर एक है, दीन पर कुर्बान होने के लिए हर एक है, अज़्म कासिम अज़्म अकबर अज़्म असगर एक है। दीन पर कुर्बान होने के लिए हर एक है, अज़्म कासिम अज़्म अकबर अज़्म असगर एक है। तो जिक्र हैदर के लिए दोनों जगह मिंबर मिले, मस्जिदों का और रज़ा खानों का मंजर एक है। जिक्र हैदर के लिए दोनों जगह मिंबर मिले, मस्जिदों का और रज़ा खानों का मंजर एक है। दीन पर कुर्बान होने के लिए हर एक है, अज़्म कासिम अज़्म अकबर अज़्म असगर एक है। जिक्र हैदर के लिए दोनों जगह मिंबर मिले, मस्जिद
सयाद से बुलबुल की खुशी भी नहीं रुकती। हजारों अरबों खरबों डॉलर खर्च कर दिए गए कि इस अजाब को खत्म कर दिया जाए, जिक्र हुसैन को बंद कर दिया जाए। मुलाहिजा कीजिए, कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से बुलबुल की खुशी भी नहीं रुकती। अरे तुम रोकोगे क्या जिक्र हुसैन इब्ने अली को? तुमसे अली असगर की हंसी भी नहीं रुकती, तुमसे अली असगर की हंसी भी नहीं रुकती। जाकिर अव्वल अभी जनाब सकीना का मरसिया पढ़े तो मुलाहिजा कीजिएगा, साबित हो के हम नहजे बलागा के है वारिस, साबित हो के हम नहजे बलागा के है वारिस, होठों को इसी शान से खोलेगी सकीना। साबित हो के हम नहजे बलागा के है वारिस, होठों को इसी शान से खोलेगी सकीना। ज़ैनब तो ज़बान खोलेगी लहजे में अली के, अब्बास के अंदाज में बोलेगी सकीना, अब्बास के अंदाज में बोलेगी सकीना। दो तो उसके बाद मैं बस अच्छा कलाम हो गया, मैं तमाम करता हूँ। मुलाहिजा कीजिएगा कि बेसबब इम्तिहान देने लगे, खुद ही उल्टा बयान देने लगे। बेसबब इम्तिहान देने लगे, खुद ही उल्टा बयान देने लगे। अरे बेसबब इम्तिहान देने लगे, खुद ही उल्टा बयान देने लगे। तेरे खुतबों के खौफ से सजाद बेनमाजी अज़ान देने लगे। अब अज़ान दीनी है तो फिर अज़ान मुलाहिजा कीजिएगा, तेरे खुतबों के खौफ से सजाद बेनमाजी अज़ान देने लगे। बेसबब इम्तिहान क्या दोगे तुम, हो जाहिल बयान क्या दोगे? बेसबब इम्तिहान क्या दोगे तुम, हो जाहिल बयान क्या दोगे? अरे बोसे हैदर में हो गए काफिर, अब बताओ अज़ान क्या दोगे? बोसे हैदर में हो गए काफिर, अब बताओ अज़ान क्या होगे? बात अज़ान तक आ गई तो एक अज़ान और मुलाहिजा कर लीजिएगा। मेरे हुसैन के अकबर तेरी अज़ान के बाद बचा है दीने पैगंबर तेरी अज़ान के बाद। मेरे हुसैन के अकबर तेरी अज़ान के बाद बचा है दीने पैगंबर तेरी अज़ान के बाद। अभी को झूल रहा था सभी झूले में, जवान हो गया असगर तेरी अज़ान के बाद, जवान हो गया असगर तेरी अज़ान के बाद। ये आखिरी दो शब्द और रहमत तमाम। मेरे हुसैन के अकबर तेरी अज़ान के बाद बचा है दीने पैगंबर तेरी अज़ान के बाद। अभी तो झूल रहा था सभी झूले में, जवान हो गया असगर तेरी अज़ान के बाद। सदा की आती है रब की हुसैन के अकबर, अज़ान होगी ना बेहतर तेरी अज़ान के बाद। क्यों क्यों दलील मुलाहिजा कीजिएगा, अज़ान होगी ना बेहतर तेरी अज़ान के बाद, अज़ान होगी ना अब कोई इसलिए बेहतर नमाज पढ़ते हैं सलवात तेरी अज़ान के बाद। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह थी जनाब अशतर रिजवी साहब जो बहुत बेहतरीन अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। दो मतलब और एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद जनाब शफी अब्बास साहब को आवाज़ देता हूँ। सुनिएगा कि जनाब सकीना का तज़किरा कर रहे थे। शायर कहता है कि यूं मातमे सरवर का सिला देगी सकीना, यूं मातमे सरवर का सिला देगी सकीना। रहबर भाई मेरी तरफ देखिएगा कि यूं मातमे सरवर का सिला देगी सकीना, कौसर का तुम्हें जाम पिला देगी सकीना। नहीं मेरे साथ जुड़ाएगा कि यूं मातमे सरवर का सिला देगी सकीना, कौसर का तुम्हें जाम पिला देगी सकीना। हाथों को अगर आके उठा देगी सकीना, सूरज को जमीनों से मिला देगी सकीना। हाथों को अगर आके शेर में क्या सुन लीजिएगा कि यूं मातमे, एक बाबा ने बोला था सलावत पढ़े मोहम्मद अली। देखिएगा तो के यूं मातमे सरवर का सिला देगी सकीना, कौसर का तुम्हें जाम पिला देगी सकीना। हाथों को अगर आके उठा देगी सकीना, सूरज को जमीनों से मिला देगी सकीना। मासूम भाई, सूरज को जमीनों से मिला देगी सकीना। अरे बेहोश अगर हो गए करते हुए मातम, बेहोश अगर हो गए करते हुए मातम, अब्बास के परचम की हवा देगी सकीना। बेहोश अगर हो गए करते हुए मातम, अब्बास के परचम की हवा देगी सकीना। आइए हज़रात इन मिसरों के जो साहब बड़े अदब और इकराम के साथ हर से तमाम लेके बढ़ता हूँ जनाब शफी अब्बास राबी साहब की बारगाह में कि वो आए और अपने कलाम से सामने के गुरु को मुनव्वर फरमाए। आप उनके इस्तकबाल में बवाज़ बुलंद सलावत।
मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई, मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई, जमीनों आसमानों की उन्हें पस्ती नजर आई। कभी हुर्रे खरीदी है, कभी बहलोल ने बेची है, खुदा बंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। कभी बहलोल ने बेची, कभी हुर ने खरीदी है, खुदा बंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। एक निकला तो कहां से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, कहां से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, कहां से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, फकत हुसैन मिलेगा, हुसैन के जैसा, कहां से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। इबादतों का तो जारी है सिलसिला अब तक, इबादतों का तो जारी है सिलसिला अब तक, नमाज को नमाजी नहीं मिला अब तक, करे जो खाक पे सजदा, हुसैन के जैसा, कहां से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। शिकस्त किसकी है मैदान में फैसला कर ले, दलील छोड़ दे सारी मुबाहला कर ले, वो तेरे पास तो ले आ, हुसैन के जैसा, कहां से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। मुसैरियों से कहो छोड़ दे बज़िद होना, मुसैरियों से कहो छोड़ दे बज़िद होना, कबूल कैसे करेगा वो लब यलिद होना, जिसे नसीब हो बेटा हुसैन के जैसा, कहां से लाएगी दुनिया। क्या करे बाबा, सुभान अल्लाह। लब्बैक या हुसैन, 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 माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह थे जनाब शेख अब्बास तुराबी अपने मखसूस अंदाज में फैशकानी का फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। इमाम हुसैन का तज़किरा कर रहे थे, अतर सिलसिले के दो शेर याद आ गए और उसके बाद इंशाअल्लाह खतीब अहले बैत आपके रूबरू होंगे। वो कहते हैं कि हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, वफा की राह में सब ख्याल के निकले, हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, वफा की राह में सब ख्याल के निकले, हुसैन मौत को हैरत में डाल के निकले, भंवर से दीन की कश्ती निकाल के निकले। मैं मासूम भाई थोड़ा सा बेदार होकर
खतीब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अहसन अहमद साहब के बारगाह में मौफरोज़ मिंबर होकर अपने बयान से सामईन के हुक्म को मुनक़्क़िद फरमाएं। आप उनके इस्तक़बाल में बावाज़ बुलंदतर सलावत। इसे छोड़ के ओए रसूल अस्सक़लैन जद्दिल हसनैन वल हुसैन नबिल क़ासिम मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अला यासूबिद्दीन वल ईमान बाबिल अमने वल अमान कलिमतिर रहमान गासिरिल असनामे वल औसान अस्साबिक़े बिल एहसान वश्शाहिदे बिल ईमान मिस्दाक़िल मरजिल बहरैने यल्तक़ियान अल इमामिल मुज़फ़्फ़र वश्शुजाइल गज़नफ़र वल क़ासिमे तूबा वस्सफ़र अबी शुबैर शब्बर वस्साक़ी हौज़निल कौसर अल्लज़ी सम्मितहु उम्मुहु हैदर अल इमामिल मुख्तार साहिबे ज़ुल्फ़िकार मिस्दाक़े क़ौलिन नबिय्यिल मुख्तार ला उअतियन्ना राइतन गदन रजुलन करारन गैर फर्रार अली इब्न अबी तालिब व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन हज़रात गिराम ज़ुबान बिल्लाह व असातिज़ाए किराम व बरादरान अज़ीज़ान, बहुत ही ख़ास और मारूफ आयत के जिसको मैंने सरनामे कलाम करार दिया। अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले जाहिर है कि मैं यहाँ पर आज जो भी बयान करूँगा किसी चीज़ के हवाले की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है, चूँकि मैं यहाँ तकरीबन 2012 या 13 में मनसबिया से चला गया था और आज 10 साल के बाद तकरीबन अपने असातिज़ा इकराम को दोबारा से सबक सुनाने का मौका मिला है। तो जब दर्स सुनाया जाता है तो वहाँ पर हवाला नहीं दिया जाता। तो मैं यहाँ पर सोच के आया ही नहीं हूँ कि मुझे यहाँ मजलिस पढ़ना है, बल्कि सोच के आया हूँ कि आज एक अरसे के बाद फिर मौका मिला है कि मैं जो इन्हीं से हासिल किया वो इन्हीं को सुनाने आया हूँ। बहुत खास आयत है और फिर हवाले की जरूरत क्यों हो, जबकि उलमा और खुसूसन उस्ताद हों तो वो उस्ताद नहीं होते, बजाती खुद एक हवाला होते हैं। जो आयत है बहुत आहिस्ता आहिस्ता, इस आयत में 3 चीजें हैं। एक
एक ईमान, एक तकवा और सादगी। बस मुझे ईमान पे गुफ्तगू करना है। ईमान क्या है और तकवा क्या है? ईमान बताएगा कौन कि ईमान क्या है? ईमान की डिफिनेशन, ईमान की तारीफ कौन बताए? का ईमान की तारीफ वही बताएगा जो खुद अमीरुल मोमिनीन होगा। ईमान की तारीफ वही करेगा। का मौला आया साहिल आने के बाद कहता मौला ये बताइए मा हुवल ईमान, ये ईमान क्या है? इमाम ने फरमाया अल ईमान हुवल इकरार, ईमान जो है वो इकरार का नाम है। कमला वजाहत फरमाइए। कहा किसी चीज पर यकीन पैदा करने के बाद, किसी चीज पर बिलीव पैदा करने के बाद उसका जबान से इकरार करना, ये ईमान कहलाता है। किसी चीज पर यकीन पैदा करना, उसका जबान से इकरार करना, ये ईमान कहलाता है। कमला माहुआ तकवा, का अत-तकवा हुवल इज़हार, तकवा जो है वो इजहार का नाम है। कमला वजाहत फरमाइए। कहा किसी चीज पर यकीन पैदा करने के बाद उसका जबान से इकरार करना, ये ईमान है। और जब वही चीज इंसान के आज़म जवारे से जाहिर होने लगे, उसी का नाम तकवा है, उसी का नाम तकवा है। आइए मिसाल दे दूं। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि इंसान अगर छुपाना चाहे तो छुपा सकता है। इंसान अपना नाम छुपाना चाहे छुपा सकता है, अपना खानदान छुपाना चाहे छुपा सकता है, अपना वतन छुपाना चाहे छुपा सकता है, जो चाहे वो छुपा सकता है। हर कोई है इंसान अपनी खुशी छुपाना चाहे छुपा सकता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जितना छुपाएगा उतना जाहिर होगी। कब क्या है? कब वो है डर। अल्लाह अकबर। वो है डर, जितना छुपाएगा उतना जाहिर होगा। आइए मिसाल से वाज़ेह कर दूं। अभी आप बैठे हो, बड़ी तवज्जो के साथ आप समाज फरमाना है। अभी यहां पर खुदा ना खास्ता एक छोटा सा सांप आ जाए, तवज्जो हट जाएगी। कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, कभी ये पहलू बदलेंगे, कभी वो पहलू बदलेंगे। क्यों? कब चूंकि सरकार एक छोटे से सांप का डर आपके दिल में आ गया तो कभी आंखों से जाहिर हुआ, कभी उठने से जाहिर हुआ, कभी बैठने से जाहिर हुआ, कभी चलने से जाहिर हुआ। तो हम कैसे मान ले कि अगर एक छोटे से जानवर का डर इंसान के दिल में आ जाए, वो आंखों से भी जाहिर होता है, और बातों से भी जाहिर होता है, और चलने से भी जाहिर होता है। हम कैसे मान ले अल्लाह का डर इंसान के दिल में हो, न इंसान की बातों से जाहिर होता हो, न इंसान की आंखों से जाहिर होता हो, न इंसान के चलने से जाहिर होता है। पर तकवा होगा तो जाहिर होके रहेगा। तकवा बताने की जरूरत नहीं है। तकवा तो इंसान का जाहिर होके रहता है, आंखों से, उसकी बातों से, उसके किरदार से, उसके उठने से, उसके बैठने से, उसके चलने से। ये तकवा जानी गिरामी, ये ईमान। नाफे बसरी, मदीने की गलियां रात का सन्नाटा है। नाफे बसरी चला है कूफे से और आया, आने के बाद सवाल करता है कि मुझे अमीर कायनात अली से मिलना। और बता दूं कि नाफे बसरी वो कैरेक्टर है, वो किरदार है कि जो दुश्मन का बेटा है इमाम को, लेकिन इमाम उसे पसंद करते हैं। क्यों? कि उसे मिलता है कि वो सवाल बहुत ज्यादा करता है, लेकिन सवाल जो करता है वो सवाल बराए इल्म करता है, बराए इम्तिहान नहीं करता। बराए इम्तिहान नहीं करता तो सवाल करें, लेकिन बराए इल्म हो, बराए इम्तिहान ना हो। आया, आने के बाद कहता मुझे अमीर कायनात से मिलना। कहा कि सुनो, रात की तारीकी में जो शख्स मस्जिद में बैठा हुआ नजर आए, समझ लेना वही अली है। पहुंचा, पहुंचने के बाद अजीब मंजर देखा कि अली तन्हा नहीं है, साथ में कुमैल बैठे हुए हैं और अमीर कायनात उन्हें इल्म दुआ सिखा रहे हैं, इल्म दुआ सिखा रहे हैं। कहा जाने के
पिलर के पीछे जाके खड़ा हो गया। इमाम दुआ सिखा रहे हैं, इल्म दुआ दे रहे हैं। और आज जो दुआ कुमैन मशहूर है वो हकीकतन दुआ कुमैन नहीं है, दुआ अली है। मैंने कहा मौला क्या वजह है कि आपने दुआ अली को दुआ कुमैन बना दिया? क्या वजह यह है हमारे घराने का उसूल है जो जिसे एक बार दे देते हैं वो उसी को हो जाता है। अच्छा दुआ कुमैन सिख रहा है। नाफे को जब बहुत देर हो गई, एक मरतबा इमाम ने आवाज दी, नाफे पिलर के पीछे ना खड़े रहो बल्कि यहां आके बैठ जाओ। आया नाफे, कमाल का सवाल किया, कहने लगा मौला जब मैं मदीने से चला था मैंने सुना था कि आपके गले में रस्सी का फंदा डाला जा चुका है, आपके हक को गस्ब किया जा चुका है, आपके दरवाजे में आग लगा दी जा चुकी है और आप पे इतना जुल्म सितम हुआ है। मैंने तो ये सोचा था, देखिए कितना कयामत का जुमला कहा है नाफे बसरी ने, कहने लगा मौला मैंने तो सुना था कि तमाम मजालिम आप पे हुए और मैं तो ये सोच के मदीने में आया था कि जिस पर इतने जुल्म हो गए हों वो तो नफ्सियाती बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गया होगा। लेकिन मौला मेरी तो हैरत की इंतहा रही जब मैंने आपको नफ्से मुतमइन्ना की मंजिल पर फैज देखा। मेरी तो हैरत की इंतहा रही। इमाम ने कहा नाफे बसरी इसी को तो कहते हैं अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे ईमान। कह रहा मौला मैंने सुना कि आपने दरे खैबर को 2 उंगलियों पे ऐसे उठा रखा था जैसे कोई पत्ता हो। आपने मरहब को बचाया, आपने अंतर को बचाया, आपने एक अमल ऐसा अंजाम दिया कि कोई आपका नजीर न था, कोई आपके मुकाबिल पे ना आता था। फिर वजह क्या है? आप इनसे इंतकाम क्यों नहीं लेते? इमाम ने फरमाया कि सुन, जब मैंने अपने को अल्लाह से छोटा माना है, मैं असगर हूं वो अकबर है, और सुनो ना मैं इंतकाम क्यों लूं, ना तो मैं इस दुनिया में खुद आया हूं ना अपने कामों के लिए आया हूं, कभी कब मैं अल्लाह के भेजे हुए, मैं अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं, अल्लाह के कामों के लिए आया हूं। अब जब तक वो चाहेगा मेरा नाम बाकी रहेगा, जब तक वो चाहेगा मेरा जिक्र बाकी रहेगा, जब तक वो चाहेगा मेरी नस्ल बाकी रहेगी। मैं मोहम्मद मौला क्या खूब कहा था, कयामत आज तक आपका नाम भी बाकी है, आपका जिक्र भी बाकी है, आपकी नस्ल भी बाकी है, आपका नस्ल आपकी नस्ल भी बाकी है। कहने सुन, अगर मैं इंतकाम लूंगा तो मेरा इंतकाम छोटा होगा, उसका वो इंतकाम लेगा तो उसका इंतकाम बड़ा होगा। कहने मौला ठीक है आप इंतकाम नहीं लेते, लेकिन आप इन्हें बताइए तो सही कि कौन है जो रात की तारीकी में अपने कांधे पर अनाज की बोरियां रख के इनके घरों के दरवाजे पर रख के आता है? आप इन्हें बताइए तो सही। का मैं नहीं बताऊंगा। मौला इन्होंने आप पे इतना जुल्म किया, इन्होंने आप पे इतना सितम ढाया, फिर आप इनकी हेल्प क्यों करते हैं, आप इनकी मदद क्यों करते हैं? का सुनो ना से मैं तो मदद करता हूं और करता रहूंगा। कब मौला क्यों? कब सुनो मैं मदद करके बताता हूं कि देखो बगावत करना गुलामों का काम है, सखावत करना इमामों का काम है। बगावत करना बगावत करना गुलामों का काम है और सखावत करना इमामों का काम है। कहने लगा मौला माहुअल ईमान। अब सवाल शुरू होते हैं। कहने लगा मौला माहुअल ईमान, ये ईमान क्या है? इमाम ने फरमाया अल ईमान हुवल यकीन, ईमान जो है वो यकीन से आता है। कहने लगा मौला ईमान तो समझ में आ गया, मा हुवल यकीन, ये यकीन क्या है? इमाम ने फरमाया अल यकीन हुवल मारिफा, यकीन जो है वो मारिफत से आती है। एक मर्तबा कहने लगा मौला यकीन तो समझ में आ गया, ये मारिफत समझ में नहीं आई। इमाम ने फरमाया अल मारिफा हुवल तस्लीम, मारिफत जो है वो तस्लीम से आती है। कहने लगा मौला मारिफत तो समझ में आ गई, तस्लीम समझ में नहीं आई। इमाम ने फरमाया
तस्लीम वो इखलास, तस्लीम जो है वो इखलास से आती है। कहने लगा मौला तस्लीम तो समझ में आ गई, इखलास समझ में नहीं आया। इमाम ने फरमाया अल इखलास हुवल मोहब्बा, इखलास जो है वो मोहब्बत से आता है। कहने लगा मौला इखलास तो समझ में आ गया, मोहब्बत समझ में नहीं आई। इमाम ने फरमाया अल मोहब्बा हुवल मवद्दा, मोहब्बत जो है वो मवद्दत से आती है। कहने लगा मौला मोहब्बत तो समझ में आ गई, मवद्दत समझ में नहीं आई। तो तू नहीं समझ सकता भाई, इतना सुन ले, जिस चीज को अल्लाह ने कुरान में तेरे ऊपर वाजिब करार दिया है उसी का नाम मवद्दत है, उसी का नाम मवद्दत है। कहने लगा मौला मां हुआ ईमान, ईमान तो समझ में आ गया। अब कहने लगा मौला अपनी कोई फजीलत बयान करें, अपनी कोई फजीलत बयान करें। इमाम ने फरमाया कि सुन, नबी ने मुझे कहा है या अली अंता यासुबुद्दीन, ए अली तुम यासुबुद्दीन हो। का मौला यासुबुद्दीन फरमाया है? कहा का सुन यासुबुद्दीन ही नहीं कहा है बल्कि यासुबुल मोमिनीन भी कहा है। का मौला क्यों? का सुन यासूब कहते हैं मक्खी का जो लीडर होता है, मक्खी का जो हाकिम होता है, शहर की मक्खी का। कमाला फिर उसके अंदर दो सिफत होती है। का क्या? कभी यासूब होता है उसको हक के इंतखाब होता है। अल्लाह अकबर। चाहे जिस शाख को चुन ले, चाहे जिस फूल को चुन ले, चाहे जिस मकाम को चुन ले। का क्या? का दूसरी मक्खियों को हक का इंतखाब नहीं। क्यों? कब चूंकि यासूब है, यासूब को हक का इंतखाब है, बाकी मक्खियों को हक का इंतखाब नहीं है। तो जुमला कह दूं भाई, जब शहद की मक्खियों को ये हक का इंतखाब नहीं है तो फिर नबी की उम्मत की मक्खियों को हक का इंतखाब किसने दिया? फिर नबी की उम्मत की मक्खियों को हक का इंतखाब किसने दिया? कब दूसरी सिफत उसकी क्या होती है? कब दूसरी सिफत उसकी यह है कि वो छत्ते के दरवाजे पर बैठ जाता है और जब मक्खियां शहद लेके आती हैं तो उन शहद को सूंघता है। अगर शहद अच्छा होता है अल्लाह अकबर तो उसे अंदर आने देता है। जो शहद खराब लाता है, यहां से नहीं लाना है वहां से लाता है, अल्लाह अकबर, उसे काट के फेंक देता है। इमाम ने फरमाया कि सुन, मुझे मेरे नबी ने यासूब इसीलिए फरमाया कि मैं भी रोज़े महशर सिरात पे बैठ जाऊंगा, जिसके मुंह से मोहब्बत अली की खुशबू आएगी उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा, जिससे मोहब्बत अली की खुशबू आएगी उसे जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली। का मौला मैं तो पहचान गया, काफी बात पहचाना। अल्लाह अकबर। का मौला अभी नहीं पहचाना, बताइए और कोई फजीलत। कल नबी ने फरमाया यानी अंता अव्वल, अल्लाह अकबर। का अना अव्वल, मैं अव्वल हूं। कहना का यानी बात समझ में नहीं आई, ये अव्वल से मुराद क्या है? का अव्वल से मुराद ये है कि जब कुछ न था मैं वो पहला हूं जिसने नबी के साथ नमाज पढ़ी है। अल्लाह अकबर। जुमले को गौर नहीं किया, नबी के साथ पढ़ी है, नबी के बाद नहीं पढ़ी है। अल्लाह अकबर। मैंने नबी के साथ नमाज पढ़ी है जब कुछ न था, जब हवाएं न थी, जब फिजाएं न थी, जब खलाएं न थी, जब फूल न थे, जब कलियां नहीं थी, जब आसमान न था, जब जमीन न थी, जब सितारे न थे, जब चांद न था, जब सूरज न था, मैं था और मेरा नबी नमाज पढ़ता था, मैं नबी के साथ नमाज पढ़ता था। कब मौला क्या मलाइका नहीं थे? कब मलाइका कुछ वक्त के बाद खल्क हो गए थे, कब फिर वो नमाज नहीं पढ़ते थे? का नहीं, वो हम पर सलावत पढ़ा करते थे। उन्होंने हमारे ऊपर दुरूद पढ़कर, उन्होंने हमारे ऊपर सलावत पढ़ के तरीक़े नमाज सीखा, तरीक़े सजदा सीखा, तरीक़े रुकू सीखा, तरीक़े क़याम सीखा, तरीक़े क़ुनूत सीखा। अब जो लोग कहते हैं कि सरकार शियों के बच्चे नमाज बाद में पढ़ते हैं, अली पहले कहते हैं, नमाज बाद में पढ़ते हैं, सलावत पहले पढ़ते हैं। भाई आप परेशान ना होइएगा, वजह क्या है? हम ज़माने को पहले या अली कह के, पहले सलावत पढ़ के, नमाज बाद में पढ़ के ज़माने को बताते हैं कि देखो हम नमाजी तो बनेंगे लेकिन फरिश्ता सिफत नमाजी बनेंगे, इब्लीस सिफत नमाजी नहीं बनेंगे। हम फरिश्ता सिफत नमाजी बनेंगे, इब्लीस सिफत नमाजी नहीं बनेंगे।
कहने लगा मौला, जब मैं मदीने से चला, जब मैं कूफे से चला था, मैंने सुना था कि आप जो हैं वो मुर्दों को जिंदा करते हैं। कब ये शक है तो कोई मुर्दा उठा लिया, अल्लाह अकबर, कोई मुर्दा उठा लिया। कब मौला आप मुर्दों को जिंदा करते क्यों हैं? का सुन, ये इख्तियार मुझे अल्लाह ने दिया है। का मौला इख्तियार मुझे क्यों नहीं दिया? का तू और है, मैं और हूं। का मौला फर्क क्या है? का सुन, वक्त नमाज करीब है, आजा मुसल्ला बिछाते हैं, तू भी नमाज पढ़, मैं भी नमाज पढ़ता हूं। कहने लगा मौला, जब दोनों नमाज पढ़ेंगे फिर तो दोनों बराबर हो गए। का नहीं, तेरा नमाज पढ़ना और है, मेरा नमाज पढ़ना और है। का क्या मतलब? का सुन, तेरा सजदा करना इस बात की दलील है कि तू अल्लाह का बंदा है, मेरा नमाज पढ़ना इस बात की दलील है कि मैं खुदा नहीं हूं। नमाज पढ़ना इस बात की दलील है कि मैं खुदा नहीं हूं। का सुन, तू और है, मैं और हूं। का क्या मतलब? का सुन, तू जिस जगह पैदा हो जाए वो जगह नजिस हो जाए, मैं जहां पैदा हो जाऊं वो जगह भूतों से पाक हो जाए। दोनों में फर्क है। कहने लगा मौला, आप मुर्दों को जिंदा करते क्यों हैं? का सुन, मुझे अल्लाह ने मासूम बनाया है। का क्या मतलब? का अल्लाह जिसे मासूम बनाता है उसे एक इख्तियार ऐसा देता है कि जिससे दुनिया के तमाम इख्तियारात वाबस्ता है। कहने लगा मौला, वो इख्तियार क्या है? का सुन, इमाम जिसे इख्तियार जो मासूम होता है उसे इख्तियार होता है कि वो जो कह देता है वो हो जाता है। अल्लाह अकबर, जो कह देता है वो हो जाता है। कहने लगा मौला, दलील दो। का सुन, अगर दलील ऐसी दूंगा तो फिर कहेगा कुरान से दलील दो। कुरान पढ़ा है? कहाँ? मौला अभी कूफे से पढ़ के आया। का सूरह यूसुफ पढ़ा है? कहाँ? का वो सूरह यूसुफ का वाकया 2 मिनट में वाकया सुना दूं कि जनाब यूसुफ का तमाचे खाना, उसके बाद और उनके भाइयों का कुएं में गिराना, काफिले का आना, जनाब यूसुफ को निकालना, बाजार मिस्र में ले जाके खड़ा कर देना। अब वहां पे क्या मामला है? एक कतार लगी है कि जनाब यूसुफ को खरीदेंगे, बेहतरीन गुलाम, खूबसूरत गुलाम, हर किसी की ख्वाहिश है कि उसे खरीद ले। गुजर हुआ जुलेखा का और बादशाह मिस्र का। आप जैसी आया जुलेखा ने काम खरीदेंगे, सुनाओ वाकया, इशारा करना है जुमले की तरफ। अब आए, आने के बाद क्या हम खरीदेंगे। अब जैसे बादशाह मिस्र आया, जितने कतार थी सब भागी, सब गायब, सब चले गए। कहने लगा मौला, सब चले गए। अब कहने लगा कितने खड़े वहां पर? 2, एक ज़ईफा और एक बादशाह मिस्र। लफ्जों बोल रहा हूं, एक मिस्र का सबसे बड़ा अमीर, एक मिस्र की सबसे ज्यादा गरीब। लोगों ने पूछा तू खड़ी क्यों है? क्या तू इसे खरीद लेगी? का नहीं, मैं जानती हूं इसे खरीद नहीं सकती। कभी खड़ी क्यों है? का तुम जाहिल हो, यहां पर खड़ा है तारीख दा, कल जब फहरिस्त बनेगी कि खरीदार कौन थे, भागने वाले कौन थे, मैं चाहती हूं कि मेरा नाम खरीदारों में आए, भागने वालों में ना आए। अब जो जमाना हमसे कहता है कि हर साल आजादारी क्यों करते हो, हर साल रोते क्यों हो, कब हमें मालूम है रोज़े महशर 2 फहरिस्त बनेगी, एक आजादारों की फहरिस्त, एक कातिलों की फहरिस्त। हम ये चाहते हैं कि रोज़े महशर जब फहरिस्त बने हमारा नाम आजादारों की फहरिस्त में आए, गद्दारों की फहरिस्त में ना आए, गद्दारों की फहरिस्त में ना आए। अब उनको खरीद लिया गया और पूरा वाकया है कि किस तरीके से जनाब यूसुफ जिंदान में पहुंचे। अब आप पहुंचे हुए हैं, बैठे, बैठने के बाद एक रात हो, कमाल हो गया। कहने लगे कि सुबह उठे कि अल्लाह ने मुझे मौजज़ा अता किया। का क्या? का अल्लाह ने मुझे ताबीर ख्वाब का इल्म दे दिया। अब जैसे ये कहा, जो जिंदान में साथी थे कहने लगे यूसुफ मैंने ख्वाब देखा है। का क्या ख्वाब देखा है? का मैंने ख्वाब देखा है कि मैं
अंगूर को निचोड़ रहा हूं और बादशाह को जो पिला रहा हूं। कब मुबारक हो, तुम्हें रिहाई मिलेगी और खाली रिहाई नहीं मिलेगी, तुम्हें एडवाइजर बनाया जाएगा, तुम्हें वजीर बनाया जाएगा। खुश हुआ, सजदे शुक्र बजा लाया। वहां एक बैठा था दाएं बाएं वाला, उठा, कहने लगा यूसुफ मैंने भी ख्वाब देखा है। का क्या? कब मेरे सर पे टोकरा, टोकरे में है रोटियां, चीर कर आ रहे हैं और उठा के लेके जा रहे हैं। यूसुफ ने कहा तुझे तो कल फांसी होगी, तो कल मर जाएगा। अब जैसे ही सुना ताली बजा के भागा, कहना मैं तो ख्वाब देखा ही नहीं, मैं तो तफरीह कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। अब जनाब यूसुफ ने कहा कि क्या करूं, तू तो मजाक कर रहा था, लेकिन ये मासूम की जबान से निकला हुआ जुमला है। तो यूसुफ कौन? यूसुफ नूर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। यूसुफ नूर का कतरा है। तो जब नूर का कतरा किसी की मौत को मुअय्यन कर सकता है, तो जो कामिल नूर हो अगर वो किसी को धोखा मार के जिंदा कर दे तो ताज्जुब क्या है? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है ईमान, ये यकीन। अच्छा मैं कहूँगा मौला, एक दलील तो आपने कुरान से दी, एक दलील हमें रिवायत से मिली। कौन? शहजादी शबीर है, कह रहे कल तुम्हारे कपड़े रिजवान जन्नत लेके आएगा। अल्लाह अकबर। सुबह नमाज हुई, दरवाजे पे दखल बाब हुआ। का कौन? का अना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। अल्लाह अकबर। मैं हसनैन का दर्जी। रिजवान है, कह रहा मैं तो हसनैन का दर्जी हूं। रिजवान है, कह रहा मैं तो दर्जी हूं। मासूम है फरिश्ता, मासूम। मासूम कौन होता है? कद जिससे कोई खता ना हो, जिससे कोई गुनाह ना हो। अब मुझे ईमान से बताओ, क्या झूठ बोलना गुनाह नहीं है? अल्लाह अकबर। लेकिन किसी नतीजे में ना जाइएगा, अभी बात बोली है। क्या कह रहा है फरिश्ता? कह रहा मैं तो दर्जी हूं। क्या झूठ नहीं है? का सरकार नहीं। वजह यह है कभी कभी जगह के एतबार से ओहदे बदलते हैं। अल्लाह अकबर। जगह के एतबार से ओहदे बदलते हैं। यहाँ पर शख्सियत एक है, ऐसा ना मिली। यहाँ पे आया, उस्तादों की निगाह में किसी ने खतीब नहीं कहा, किसी ने बेटा कहा। अल्लाह अकबर। दोस्तों अहबाब से मिला, किसी ने भाई कहा। दिल्ली में पहुंचा, किसी ने पेशमान कहा, किसी ने उस्ताद कहा। अपने घर पे पहुंचा, किसी ने भाई कहा। शख्सियत एक, कभी बेटा बना, कभी भाई बना, कभी शागिर्द बना, कभी उस्ताद बना, कभी पेशमान बना, कभी खतीब बना। वजह क्या है? कि सरकार जगह बदली, ओहदा बदला। मैंने कहा रिजवान जन्नत तूने झूठ तो नहीं बोला? का नहीं, झूठ नहीं बोला। वजह यह है जगह के एतबार से ओहदे बदलते हैं। जब हम होते हैं इस पे फरिश्ते होते हैं, जब आते हैं ज़हरा पे नौकर होते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यही ईमान, यही यकीन। तो ईमान कहने का मौला, आपको अल्लाह पे कितना भरोसा है, आपको अल्लाह पे कितना यकीन है? एक सवाल पढ़ो। सवाल पढ़ो। कहने मौला, आपको खुदा पे कितना भरोसा है, आपको नबी पे कितना यकीन है? का सुन, ये मुझसे ना पूछ, बल्कि नबी से पूछ कि मुझे नबी पे कितना यकीन है, नबी पे कितना ईमान है। कहना मौला दलील दो। का सुन, अगर दलील दूंगा तो फिर सवाल करेगा। तो दलील बोले कि जब नबी मक्के से मदीने हिजरत करके आ गए, ये वाकया जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। सुन, का जब मदीने में आ गए
मदीने में भी सुकून से न रहने दिया और एक जासूस बनाकर एक ज़ईफा को भेज दिया और वो वहां का नक्शा ले जाकर, वहां के खत ले जाकर मक्के में दे रही है। जिब्रील नाज़िल हुए, कहे हबीब ये लोग आपको यहाँ पर भी सुकून से नहीं रहने देंगे और फला ज़ईफा है, यहाँ का नक्शा ले जाकर वो दे रही है। नबी ने सहाबा से बयान किया कि कौन है जो उससे जाकर वो नक्शा लेगा। इंतखाब हुआ बड़े वाले हजरत का ये लेंगे, कहा कि ये लेंगे। अब उठे, कहने लगे यार ये शुक्रिया, पता बता दो, एड्रेस बता दो, मिलेगी कहाँ, रास्ता बता दो, मिलेगी कहाँ। अब एक मतलब जैसे ये कहा, नबी ने एड्रेस बता दिया, हुलिया बता दिया, पता बता दिया, गए। कहा कि वो खत दे दो जो तुम लेके जा रही हो। अच्छा वो भी कमाल की थी, कहने लगी तुम्हारे सर की कसम, कसम खाई तो उनके सर की, कहा तुम्हारे सर की कसम, मेरे पास तो कोई खतरा नहीं। अच्छा जैसे गए थे इज्जत के साथ, वैसे इज्जत के साथ वापस आ गए। क्या नबी अल्लाह, वो तो कहती मेरे पास कोई खतरा नहीं। फिर उठे दूसरे वाले हजरत कि हम जाएंगे, कहा चले जाओ। क्या नबी अल्लाह, पता बता दो, रास्ता बता दो, एड्रेस बता दो, वलिया बता दो। कहने लगे पता बताया, पहुंचे वहां भी भैया कब खत दे दो। कहा कि मेरे पास तो कोई खत है नहीं, वो भी शराफत से वापस आ गए। अब उठे अली कयार सोल्ला अगर इजाजत हो तो मैं जाऊं। कजाइए उठे, इजाजत मिली, चल दिए। ना पता पूछा, ना एड्रेस पूछा, ना हुलिया पूछा, ना कहा या नबी या अली। सबने रास्ता पूछा, सबने एड्रेस पूछा, सबने पता पूछा। आप रास्ता क्यों नहीं पूछते? कब मुझे जमाने को यही तो बताना है कि हाथी वो नहीं होता जो रास्ता पूछता फिरे, हाथी तो वो होता है जो रास्ता खुद बनाता है। पहुंचे, कहा कि लाओ खत दे दो। इसने सोचा कैसे वो थे ऐसे ही है, कहने मेरे पास तो कोई खत है नहीं। अब कहा कि या तो खत दे दे, हाथ पहुंचा तलवार के दस्ते पर, या तो खत दे दे या तेरा सरदन से जुदा कर दूंगा। अल्लाह अकबर। बचना सुनना था। ज़ईफा ने बालों से खत को निकाला, अली के हाथ पर रख दिया। अब जुमला कहने को जी चाहता है, क्या मुझे ईमान से बताओ कि नबी के बाद नबी के मकाम पर बैठने का हकदार वो है जिसे बालों में खतना नजर आए, या वो है जिसकी तलवार 70 नस्लों में ईमान तलाश कर ले। इसकी तलवार 70 नस्लों में ईमान तलाश कर ले। अब पहुंचे, जब अली आए हैं, आने के बाद लोगों ने सवाल किया या अली वजह क्या है, सबब क्या है, रीजन क्या है कि हम जहां भी जाते हैं नाकाम हो के आते हैं, आप जहां भी जाते हैं कामयाब हो के आते हैं, वजह क्या है? इमाम ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया। कहने लगे कि सुनो, इसकी वजह यह है कि तुमने कभी नबूवत पे यकीन नहीं रखा, मैंने कभी नबूवत पे शक नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, यह यकीन। अच्छा अगर वो कहने लगे कि ये तो इमाम थे, इतना यकीन ऐसे हो सकता है, चाहने वालों में भी यह यकीन होना चाहिए। जनाब सलमान खंदक का वाकया, नबी ने फरमाया कि जो अली की फतह कामयाबी की खबर सबसे पहले लाके देगा, मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। जैसे ये सुना, जो भागने वाले थे सब भागे, सब भागे। एक चलते चलते कहने लगा कि सलमान तुम नहीं भागोगे? कब मुझे भागने का शौक नहीं है। अल्लाह अकबर। कब मैं क्यों भागूं? मुझे तो यकीन है नबी की जात पर। नबी पहले ही फरमा चुके हैं कि 4 अफराद वो हैं जिनकी जन्नत खुद मुश्ताक है। सलमान, अबूजर, मिक़दाद, अम्मार। अच्छा वो भागे, कुछ देर गुजरी, अब वहां से फिर वापस भागे। अल्लाह अकबर। अब जब भाग रहे थे तो एक मर्तबा सलमान ने देखा नबी के कान में आहिस्ता से कह दिया, या नबी अल्लाह मुबारक हो, अली जीत गए। अल्लाह अकबर। मुबारक हो, अली जीत गए। अब यहाँ भागे भागे, सांस ऊपर नीचे हाँफते हुए कहने लगे, या नबी अल्लाह अली जीत गए। कब मुझे तो पहले ही बता दिया। अल्लाह अकबर। अच्छा जैसी सोच वैसी बात। कहने लगे जिब्रील ने बताया होगा? का नहीं, सलमान ने बताया है। अल्लाह अकबर। का सलमान तुम तो भागे भी नहीं, तुम्हारी तो पिनाई भी कमजोर
तो ये यकीन, यह कामिल। आइए यकीन किसे कहते हैं? जनाब सलमान तवे ज़हरा पे बैठे हुए हैं और एक मर्तबा चल लोग आए और सोच रहे हैं कि कुछ मिज़ा किया जाए। कहने लगे सलमान ये बताओ सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? सिदरतुल मुंतहा क्या है? भाई इतना सुनना था, ऐसे लगा कि जैसे उठे, ऐसा लग रहा था कि जैसे इश्क़े अली की वुज़ू कर रहे हों। अल्लाह अकबर। अब उठे, उठने के बाद दरे ज़हरा को किबला बनाया और किबला बनाने के बाद ये लग रहा था जैसे इश्क़े अली की नमाज पढ़ने जा रहे हों। एक मर्तबा हाथों को बुलंद किया, बुलंद करने के बाद कहने लगे ऐ लोगों सुनो, हाज़ा सिदरतुल मुंतहा। अल्लाह अकबर। ये सिदरतुल मुंतहा है। लोगों ने सवाल किया सलमान बड़ी अजीब बातें करने लगे हो, बड़ी बहकी बहकी बातें करने लगे हो। सिदरतुल मुंतहा ये थोड़ी है। सिदरतुल मुंतहा तो वो मकाम है कि जहां पे जिब्रील भी नहीं जा सकता, जहां पे जिब्रील अगर चला जाए तो उससे पर चल जाए। एक मर्तबा ऐसा लगा सलमान को जलाल आ गया, जलाल में आके कहने लगे कि ये तो अपने अपने मिजाज की बातें हैं, कैसी बेवकूफा वाली बातें करते हो, ये तो अपने अपने मिजाज की बात है। तुम उसे सिदरतुल मुंतहा कहते हो जहां पर पर चलते हैं, मैं उसे सिदरतुल मुंतहा कहता हूं जहां पर पर मिलते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं उसे सिदरतुल मुंतहा कहता हूं जहां पर मिलते हैं। इज़ाने गिरामी यह यकीन, यह ईमान, यकीन हो तो इन जैसा। इज़ाने गिरामी आज बरबनाए रिवायत तारीख़ शहादत जनाब सकीना, इज़ाने गिरामी आपके घरों में सबकी बच्चियां हैं, सबको एहसास है किसी की बहन छोटी है, किसी के यहाँ बेटी है, किसी के यहाँ भतीजी है, किसी के यहाँ पोती है। आप एहसास कीजिएगा कि जब बच्ची को कोई तकलीफ होती है, जब हमारे घरों में बेटियों को कोई शिकायत करना होती है तो 3 अफराद से करती है। या तो शिकायत अपने चचा से करती है, या शिकायत अपने बाबा से करती है, या शिकायत अपने भाई से करती है। अज़ीज़ाने गिरामी ये मंजर हमने करबला के मैदान में देखा कि जब शिब्र मलऊन ने सकीना के तमाचे लगाए, जब सकीना के दामन में आग लगी, जब सकीना के ताज़ियाने लगे तो बच्ची नहर फुरात तरफ करती थी और कहती थी चचा अब्बास देखिए शिब्र मलऊन तमाचे मारता है, चचा शिब्र मलऊन ताज़ियाने मारता है। अज़ीज़ाने गिरामी जब शिब्र मलऊन ने कानों से गोशवारे छीने और कान जख्मी हुए तो उस बच्ची ने एक मर्तबा मख्तल का रुख करके कहा बाबा जो गोशवारे आपने पहनाए थे अरे जालिम ने वो गोशवारे छीन लिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी ये बच्ची कभी चचा को पुकारती रही, कभी बाबा को पुकारती रही। अज़ीज़ाने गिरामी जब प्यास की शिद्दत सताती थी तो कभी भाई सज्जाद को पुकारती थी। अज़ीज़ाने गिरामी एक बच्ची की प्यास को तारीख बयान न कर सकी कि बच्ची कितनी प्यासी थी। बरज़ाने गिरामी इतना मिलता है कि इमाम सज्जाद ने जो प्यास की मंजिलें बयान की हैं उसमें सबसे आखिरी मंजिल जो इमाम ने बयान की है वो बयान ये की है कि प्यास की आखिरी मंजिल होती है कि जिस्म से खाल छूटने लगती है, हड्डियां चटकने लगती है, अजीजों दोस्त से जो पानी छूटने लगता है। अरे हमने ये मंजर जनाब सकीना का देखा कि जनाब सकीना की खाल से लिबास चस्पा हो चुका था। अरे जब सकीना उठती थी, जब सकीना बैठती थी, हड्डियों के चटकने की आवाज। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी एक मर्तबा जब बच्ची कितनी प्यासी है, अज़ीज़ाने गिरामी शिब्र मलऊन एक मर्तबा अपने लश्कर वालों को पानी पिला रहा है। बच्ची इस आस में है कि शायद ये शिब्र मलऊन लश्कर वालों को पानी पिलाने के बाद मुझे पानी पिलाएगा। अज़ीज़ाने
जाने गिरामी जालिम ने लश्कर को पानी पिलाया। उसके बाद रहबा अपने लश्कर के जानवरों को पानी पिलाया। जब एक मरतबा 25 आस में बैठी रही कि शायद मलऊन जो है इन जानवरों को पानी पिलाने के बाद मुझे पानी देगा। और एक मरतबा जालिम ने जानवरों को सैराब करने के बाद एक कोसे में पानी लिया। पानी लेने के बाद एक मरतबा जमीन पर रख दिया। तारीख ने लिखा बच्ची ने अपने को उस जमीन पे गिराया। का पापा प्यास मारे नाम दिए भैया ये जाने पानी को मारे थे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरे बच्ची बाबा को याद करती रही, चचा को याद करती रही। एक मरतबा जिंदान में है, परिंदे जाते हैं, शाम को परिंदे वापस आते सवाल करती है, ए पुप्पी अम्मा हम कब वतन जाएंगे? अरे जानब जानब समझा देती मेरी बच्ची, अनकबील हम चले जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ाने गिरामी की रात थी कि बच्ची सो गई। मुअज़्ज़िज़ाने गिरामी आधी रात गुजरी कि मरतबा बच्ची रोती हुई थी, कहने लगी बाबा बाबा। अरे ज़ैनब ने कहा मेरी बच्ची क्या हुआ? कहा पुप्पी अम्मा मेरे बाबा कहाँ चले गए? कहा क्या हुआ? कहा पुप्पी अम्मा पापा अभी तो ख्वाब में आए थे, कह रहे थे मेरी बच्ची मैं तुझे लेने आया हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी एक जिंदान में कोहराम बरपा हो गया। अरे मलऊन की नींद में खलल वाक़ हुआ। कहने लगा क्या वजह है? बच्ची रो क्यों रही है? तो उसे अपने बाबा की याद आ रही है। अरे मलऊन ने एक मरतबा तश्त में सजाकर इमाम का सर भेजा। अब जैसे ही तश्त पहुंचा, कपड़े से ढका हुआ तश्त है। इमाम ने सवाल किया क्या है? क्या बच्ची के लिए तोहफा है? अजीजों जैसे ही तश्त पहुंचा, बच्ची ने कपड़ों को हटाया। क्या देखा? इमाम का कटा हुआ था। अरे बच्ची ने मुंह से मुंह रख दिया। कहा बाबा साले ने तमाचे मारे, बाबा तालियां मारे। बच्ची बाबा से मुआ कर रही है। एक मरतबा रोती रोती बच्ची खामोश हो गई। अरे कयामत हो गई, बच्ची खामोश हो गई। इमाम सज्जाद करीब पहुंचे, क्या देखा? अब जैसे शाना हिलाया तो क्या देखा? बच्ची दुनिया से गुजर गई। तो पुप्पी अम्मा मेरी सकीना। अरे जब मरतबा जिंदान में कोहराम बरपा हुआ, इमाम ने कहा बाबा माफ कर लीजिए, आपकी अमानत की हिफाजत न कर सका। इन्ना तुझको वास्ता सलाम का हमारे इस करीब सी कबूल फरमा। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा। हमें जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा। हमें जो मक़रूज़ उनके क़र्ज़ को ख़ज़ाना ग़ैब सदा फरमा। बारला जहाँ जहाँ शियान हैदर कर रहा है उनकी जान और माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान मुसलमान को निस्बत नाबूद फरमा। बारला तुझको वास्ता सलाम का हमारा इस मजलिस का पढ़ना सुनना शरीक होना इन सब को बार कबूलियत में जलाए नायत फरमा। बारला तुझको वास्ता सलाम का हम सब के तमाम शरीक जायज़ हाजात को सजा फरमा। मौला अरबईन का मौका है परवरदिगार, हम में जो भी है जो ज़ियारत का मुश्ताक हम सबको ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुशर्रफ फरमा। बारला तुझको वास्ता सलाम का हम में जो लामकान को मकान अता फरमा। हमारे मकान में रहमत बरकत मग़फ़िरत नाज़िल फरमा। बारला हम में जो बीमार उन्होंने सज्जाद के सदक़े में जल्द से जल्द शिफ़ा कामिल आजिल अता फरमा। बारला हमें बेऔलाद को औलाद सालेह अता फरमा। हमें बाऔलाद उनके औलाद को सालेह करार दे। बारला तुझको वास्ता सलाम का तमाम महाराज इकराम की हिफाजत फरमा। खुसूसन सैयद ख़ामनई सैयद सिस्तानी व सैयद हसन नसरुल्लाह की हिफाजत फरमा। हिज़्बुल्लाह की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा। बारला तुझको वास्ता शिकस्त पहलू ज़हरा का जन्नतुल बक़ी की तामीर के असबाब मुहैया फरमा। बारला हमारे आखिरी इमाम के ज़ुहूर में ताक़ील फरमा। हम सब उनके अवान साथ शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना